हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शामी कबाब। अब शामी कबाब तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, तो मैं आपको इसकी अब रेसिपी सुनाऊंगी नहीं, आप खुद देख सकते हैं। मगर मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अजीब किस्सा जो हमारे मोहल्ले में हुआ। जी जनाब, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, सिडनी में, और हमारे पास में एक इंडियन फैमिली रहती है। उस लड़की का नाम है जबात्रा। वो असल में दिल्ली से आई है और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। अब उसके साथ क्या हुआ कि उसको जो है वो बहुत ही कोशिश कर रही थी कि उसका कोई फ्रेंड्स बन जाएं और दोस्त बन जाएं, मगर उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती आ जाती, और यूनिवर्सिटी में भी कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की थी। तो जब आत्रा को मैंने समझाया कि अगर तुम दोस्ती नहीं रखोगी तो ऐसे कैसे चलेगा। जब आत्रा ने मुझे ये बताया कि वो इंडिया से तो है, हैदराबाद से, मगर वो पैदा जो है वो सिंगापुर में हुई थी, और उसके जो डैड हैं वो नेपाल से हैं, और उसकी मॉम जो है वो इंडिया से हैं। तो मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा कि चूँकि वो बहुत ही मिक्स फैमिली से है, तो इस वजह से उसे बहुत ही मुश्किल होती है लोगों में घुलने मिलने में। खैर, जब मात्रा को मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, स्विमिंग क्लासेस में मेरे साथ चलो, हम दोनों स्विमिंग सीखेंगे और वधिया से फ्रेंड्स बनाएंगे, वो मान गई। फिर जिस दिन उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ थी और मेरी भी ऑफ थी, मेरा भी ऑफिस ऑफ था, तो हम दोनों चले गए स्विमिंग के लिए। मैंने तो स्विमिंग बहुत ही अच्छे से की, हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती फिर भी। और जब मात्रा जो है वो डूबते डूबते बची। बहरहाल, जब आत्रा को मैंने समझाया कि तुम क्योंकि फ्रेंड्स नहीं रखती इसीलिए तुम सही से स्विमिंग नहीं कर पा रही थी। एनीवेज, फिर जब आत्रा को समझ में आ गया कि फ्रेंड्स रखना लाइफ में कितना ज़रूरी है, इस बात को 2 से 3 महीने हो गए हैं, और जब आत्रा अब पार्टी गर्ल हो गई है। उसे हर वक्त पार्टी चाहिए होती है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड शी लव्स इट। वो मुझे कहती है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि दोस्तों की अहमियत क्या होती है। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, मैं पार्टी कर हूँ, मैं बाहर पार्टी करती हूँ, और बहुत ही मज़ा आता है। दोस्तों, यहाँ पर देश में हम लोग जो हैं वो अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने ख़ानदान से दूर होते हैं, तो हमें जो है वो लोगों की ज़रूरत होती है ताकि हम एक दूसरे से मिंगल हो सकें, दोस्त बन सकें। तो जब आत्रा ये बात समझ गई कि दोस्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, मगर आप बाहर मुल्क में गलत लोगों से दोस्ती ना करें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें। तो जब आत्रा भले एक पार्टी एनिमल बन गई, मगर उसने अच्छे लोगों से दोस्ती की। और अब तो एक और अच्छी बात है कि जब बात्रा अपने ना सिर्फ करियर में एक्सेल कर रही है बल्कि फ्रेंड्स में भी एक्सेल कर रही है। रिसेंटली उसने घर मूव कर लिया, अब वो मेलबर्न चली गई। मगर मुझे जब बात्रा याद आती है, अक्सर मैं उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, पूछती हूँ, तो वो कहती है मेलबर्न में भी उसे चुटकियों में फ्रेंड्स मिल गए थे। मतलब शी इज़ क्रेजी। अब तो वो पार्टी एनिमल हो गई है। मतलब पहले वो इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मुझे टेंशन होती थी कि उसे एक्सट्रोवर्ट कैसे किया जाए, और अब वो इतनी एक्सट्रोवर्ट है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि उसे इंट्रोवर्ट कैसे किया जाए। एनीवेज फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट बने ना आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बने, लाइफ को ईजी दें और मेरे साथ ये मज़ेदार शामी कबाब तैयार करें, और मुझे बताइएगा कि शामी कबाब कैसे बने थे। आई होप चपात्रा ये वीडियो देख रही होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता चपात्रा देख रही है, क्योंकि चपात्रा पार्टी एनिमल है, वो इतनी फालतू नहीं है कि बैठ के टिकटॉक पे मतलब वीडियोस देखे। मतलब आप लोग इम्पॉर्टेंट है, मगर मेरी वीडियो तो चपात्रा बहुत ही ज़्यादा पार्टी एनिमल हो गई है ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। बट इतना भी बंदे को पार्टी एनिमल नहीं होना चाहिए। एनीवे, मेरे चैनल को ज़रूर से